साई राम। हर दिन मैं स्वामी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने का कोशिश करता हूं, नहीं तो स्वामी का उपन्यास सुनता हूं, क्योंकि इसके बिना मेरा दिन अधूरा रह जाता है। तो एक दिन मैं ये किताब पढ़ रहा था, स्वामी का साई नंदना, जिसमें अनेक विद्यार्थियों का अनुभव है। उसमें मैं रोहित गौर जी का अनुभव पढ़ रहा था। वे लिखते हैं कि जब वे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्हें एक दिन पता चला कि उनका जो पॉकेट मनी है 1 महीने का, वो ख़त्म हो चुका था और उन्हें धोबी के लिए 50 रुपये देना था। 50 रुपये नहीं है, अब क्या करें। मम्मी पापा से मांगना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ ज़्यादा चॉकलेट खा लिया है, ज़्यादा खर्च कर दिया है। तो इसलिए वे स्वामी से पूछने लगे अपने अपने रूम में बैठ के कमरे में स्वामी से प्रार्थना करने लगे कि स्वामी, मैंने अपना 50 रुपये खर्च कर दिया, अब धोबी का पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ अभी। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। तब उन्हें लगा कि मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए स्वामी से प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं, मुझे ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। उसके बाद वे फिर प्रार्थना करने लगे कि स्वामी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ऐसे प्रार्थना किया, ऐसे तुच्छ प्रार्थना मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपना स्वामी के फोटो के पास गए, अपने कबर्ड के अंदर जो रखा था, उन्होंने एक छोटा सा ऑल्टर बनाया था। उधर वे जाके स्वामी से बोलने लगे कि स्वामी, माफ़ कर दो कि मैंने ऐसे प्रार्थना किया। तब उन्होंने देखा कि स्वामी के फोटो के नीचे कुछ रुपये है। उन्होंने उन रुपयों को उठाया और देखा कि 150 रुपये थे। उन्हें तब पता चला कि हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च चीज मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान दे देते हैं। ऐसे तुच्छ तुच्छ चीज मांगना नहीं चाहिए। लेकिन इस अनुभव से हमें यह भी पता चलता है कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, उससे ज्यादा ही देते हैं भगवान। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इस अनुभव में तो स्वामी ने दे दिया, लेकिन कई बार स्वामी हमें वो नहीं देते जो हम मांग रहे हैं। हमारे मांगे अधूरे रह जाते हैं। उस समय का क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा, हर स्थिति में, हर क्षण स्वामी हमें जो हम मांग रहे हैं उससे ज्यादा ही देते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, बस हमें उसकी इंतजार में रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल बहुत मीठा होता है, जैसे हमें एक और अनुभव से पता चलता है। प्रेम स्वरूप लारा। ये कहानी मुझे हरीश भैया ने सुनाया था। हरीश भैया स्वामी के कॉलेज के सर्वप्रथम बैच के विद्यार्थियों में से है। वे पढ़ाई पूरा करने के बाद स्वामी के त्रयी वृंदावन में सेवा दल के रूप में सेवा करने लगे। एक दिन जब वे सेवा कर रहे थे, तब क्या हुआ, स्वामी कई भक्तों को इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार कक्ष में बुलाया था। ये भक्त जब एक लाइन बना के अंदर जा रहे थे, अचानक ऊपर से एक नारियल का पेड़ का ब्रांच कट के गिर गया और भगवान की कृपा थी कि किसी को चोट न लगी। लेकिन स्वामी ने तब हरीश को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, ये सब जो सूख गए, ये सब ब्रांचेस, उनको कटवा दो, और बहुत सारे नारियल भी है पेड़ों में, नारियल सब काट दो, सब बांट दो भक्तों में। हाँ, यह कहकर स्वामी इंटरव्यू के लिए भक्तों को ले गए। उस समय हरीश ने सोचा कि हाँ, मैं किसी न किसी को बुला लूंगा, ये सब काम जल्दी करा दूंगा 1-2 घंटे में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस जगह में, उस इलाके में कोई भी ऐसे नारियल बेचने वाला या नारियल पेड़ चढ़ने वाला कोई ऐसे तैयार नहीं था आके वृंदावन आश्रम में नारियल काटने के लिए। और क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि 2-3 नारियल काटने वालों को बुलाया गया था, उनसे काम करवा के उन्हें ठीक से पैसा नहीं दिया गया था। किसी ने ऐसा कर दिया था आश्रम में। उसके कारण सभी लोग ऐसे बोलने लगे कि अरे, वृंदावन आश्रम में काम करने मत जाओ, क्योंकि वहां ठीक से वो लोग पैसे नहीं देते हैं। देखिए, ऐसा हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि जब हम कुछ भी गलती करते हैं ना, वो धप्पा स्वामी पे लग जाता है। हाँ,
इसलिए हमें अपने विचारों पर, अपने बातों पर और अपने कार्यों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि भगवान के नाम पे जब हम अच्छा करते हैं ना, उसका 10 गुना प्रभाव हम पर पड़ता है, लेकिन भगवान के नाम पे जब हम बुराई करते हैं उसका भी 10 गुना प्रभाव हम पर पड़ता है। ये हमें याद रखना चाहिए। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं कि अगर किसी ने चोरी की, अगर वो शूद्र हो तो उसे डांटना चाहिए। अगर वो वैश्य है जो व्यापार कर रहा है उसे फाइन लगवाना चाहिए। लेकिन अगर वो क्षत्रिय है तो उसे दंड देना चाहिए। लेकिन अगर वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब जन्म का ब्राह्मण वैसा नहीं, जो ब्रह्म का खोज में है, ऐसे आदमी हैं तो उसे बहुत कठोर शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का ज्ञान देखकर उसे दंड देना चाहिए। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो उसे मालूम नहीं है, छोड़ दो। अगर ज्ञानी है तो कठोर दंड दो। इसलिए वही कार्य के लिए अलग अलग तरीके का दंड देते हैं विदुर जी। उसी प्रकार हम अगर बुराई करते हैं ये जानते हुए कि भगवान भगवान है और हम अवतार के पास है, तो बहुत बहुत कठोर पाप लगेगा हमें। इसलिए जो भी भगवान के नाम लेकर पाप कर रहे हैं, अरे मत करो भाई, मत करो। आप जानते नहीं है कितना घोर घोर पाप आपको लगेगा। लेकिन ये जानते हुए कि भगवान कौन है, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे ना, उसका बहुत बहुत 10 गुना पुण्य हमें लगेगा। तो ऐसा कार्य करना चाहिए। एनीवे, कहानी में ये हुआ कि कोई तैयार नहीं था आने के लिए, ये काम करने के लिए। तब हरीश ने क्या किया, अपना नारियल बेचने वाले को बुलाया। मतलब हर रोज हरीश जी भी खरीदते थे नारियल, तो वो जो बेचने आया उससे कहा कि तुम आओगे। उसने भी कहा नहीं नहीं सर जी, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन उधर आश्रम में नहीं करना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा पक्का, लेकिन ये कार्य कर देना। तब वो मान गया और वो आया। अभी जब वो एक काम कर रहा था ना, पेड़ चढ़ के, बिना कोई सुरक्षा का ऐसा ही चढ़ गया था। मतलब काफ़ी लोग भारत में ऐसे करते हैं, क्योंकि ये सब सुरक्षा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गियर, ये सब ये लोग उसका ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो काट रहा था तब स्वामी निकले त्रयी वृंदावन के बाहर, और स्वामी ने उसे बुलाया नीचे। बोलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, तुम बंदर नहीं हो, तुम ऐसे मत जाओ, तुम सुरक्षा सब जो भी करना चाहिए करके तभी जाना, रस्सी बांध लेना, समय लगेगा तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा पैसा की जरूरत है तो वो भी देंगे, लेकिन तुम अपने सुरक्षा को मत भूलना। स्वामी तो माँ है ना, स्वामी को सब पर निगरानी रखना पड़ता है। और ये आदमी खुश हो गया, वो फिर से सब सुरक्षा जो भी करना था करके वो चढ़ गया पेड़। तब स्वामी हरीश को बुलाए और उससे पूछे कि देखो, उस आदमी के 7 बेटियां हैं। स्वामी सब जानते हैं, स्वामी सब जानते हैं। स्वामी ने कहा उसके 7 बेटियां हैं, उसने अभी ये जो काम किया उसके लिए क्या मैं उसे 7,000 रुपए दे दूं? मतलब हर एक बेटी के नाम पे 1,000 रुपए, क्या ये ठीक होगा? हरीश का तो आंखें खुल गए। उसने सोचा 7,000 रुपए ये जो काम कर रहा है ना, इसके लिए बस 200 या 300 रुपए दिया जाता है, उसका 10 गुना 20 गुना स्वामी दे रहे हैं। लेकिन उसने स्वामी से कहा कि स्वामी ये सब आपकी मर्जी है, आप जो देना चाहते हो आप दीजिए। स्वामी ने कहा ठीक है, मैं वैसा ही करता हूं। फिर स्वामी अंदर गए। जब ये आदमी ने अपना कार्य खत्म किया, स्वामी ने उसे बुलाया, उसे विभूति दिया, उसे कपड़े दिए। उसके बाद स्वामी ने उसे 7,000 रुपए दिए। ये आदमी पूरा खुश हो गया, उसके आंखों से आनंद के आंसू निकलने लगे। मतलब ये उसके महीने की कमाई है, शायद एक दिन में, कुछ घंटों में भगवान ने दे दिया। भगवान हमेशा जितना हम काम करते हैं उससे अधिक ही देते हैं। इसलिए हमेशा यही अच्छा है कि हम जो भी काम करें वो भगवान के लिए करें। किसी और के लिए करेंगे ना कम मिलता है, भगवान के लिए जब करते हैं हमेशा ज्यादा ही मिलता है। क्योंकि भगवान तो प्रेम स्वरूप है, करुणा सागर है। अरे भगवान, आपका प्रेम अपार है। उतना ही नहीं, स्वामी फिर
उस आदमी के सामने हरीश को बुलाए और हरीश से कहा कि ये देखो, मैं जो दे रहा हूं वो मैं प्रसाद के रूप में, प्रेम के रूप में दे रहा हूं। तुमने जो मान लिया है ना, जो पगार देने का, वो तुम दे देना, वो उसको धोखा मत करना। तो हरीश ने भी वो 400-500 रुपए जो उन्होंने अग्री किया था, वो उसने भी वो पे किया। मतलब देखो स्वामी ने जो भी दिया वो बोनस है। अरे भगवान का प्रेम वैसा है। हरीश कहता है कि इसके बाद ना पूरा बदल गया। मतलब सभी लोग मानने लगे कि हाँ नहीं यार, आश्रम स्वामी के लिए काम करना चाहिए, स्वामी के लिए काम करना चाहिए। हाँ, स्वामी दिखाते हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। सब स्वामी हमें सिखाते हैं, हमें ये सीखना चाहिए। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। कुछ 10 साल बाद जब हरीश चल रहे थे ना, उस समय भी वो सेवा दल के रूप में काम कर रहे थे। जब वे चल रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया। वो पूरा सिल्क का धोती पहना हुआ था, कुर्ता, और पूरे सोने का हार और कड़ी, सोने का कड़ी, ये सब पहन के खड़ा था। तो उन्होंने सोचा कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा व्यवसायी या व्यापारी होगा। तो वो हरीश के पास आके बोलते हैं कि सर साईं राम, मैं आपका आभारी हूँ। तो हरीश ने पूछा कि मैं आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? तो वो कहता है क्या आपने नहीं पहचाना? मैं वही जो आपको नारियल लाके देता था। अरे बाप रे, क्या हो गया? मतलब 10-15 साल में क्या हो गया है? अरे मैं क्या कहूँ सर, जिस दिन से मैं स्वामी के लिए काम किया ना, उस दिन से मेरा भाग्य बदल गया है, सब बदल गया। सर मैंने अपने पूरे 7 बेटियों का विवाह कर दिया और उन सभी को एक एक घर बना के दे दिया। सिर्फ एक घर नहीं, उसके ऊपर एक और माला भी बनाया ताकि वो एक घर में रह सके और दूसरा किसी और को भाड़े पे दे दे ताकि उनको वो भी व्यापार हो जाएगा। ये सब स्वामी की करुणा है। ये जो मेरे हाथ में है, ये सोना, ये सब जब स्वामी का बंगारू बन गया ना, बंगारू मतलब सोना, जब मैं स्वामी का बंगारू बन गया तो बंगारू का वर्षा होने लगा है मेरी जिंदगी में। मैं क्या कहूँ। और मैं आप पर आभारी हूं क्योंकि आपके कारण मुझे स्वामी के लिए कुछ काम करने का मौका मिला। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वामी के लिए जब काम करने का मौका मिलता है तो दोनों हाथों से उसे लेकर काम कर देना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि स्वामी हमेशा हमेशा हमें ज्यादा ही देते हैं। कभी भगवान धोखा नहीं करते। भगवान के लिए अगर हम एक आंसू बहाते हैं तो स्वामी हमारे 1000 आंसू मिटाएंगे। स्वामी के लिए इतना भी काम करेंगे तो इतना हमें स्वामी देंगे। हमेशा यही सच है। अंत में मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक गीतांजलि का 50वां कविता सुनाना चाहता हूं। सिर्फ वो एक कविता है जो मैंने पढ़ा है। उसमें मतलब वे कहते हैं कि जब एक दिन मैं खड़ा था अपना दिन का पूरा कार्य खत्म करते हुए, मेरे झोली में जो भी भीख मांगा हूँ वो सब भर के, तब मैंने देखा कि महाराज जी आ रहे थे अपने सोने के रथ पर। और मैंने सोचा आज मेरा भाग्य बदल जाएगा क्योंकि महाराज मुझे बहुत बड़ी भिक्षा देंगे। लेकिन जब महाराज पास आए तो उन्होंने अपने हाथ पसर दिया और पूछा कि तुम मुझे क्या दोगे? अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं? अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? आप आके मुझसे भीख मांग रहे हैं, भिखारी से भीख। लेकिन क्या करे, उन्होंने मांगा है। तब ये भिखारी जो है वो अपना झोली खोलता है और उसमें से एक छोटा सा दाना देता है, क्योंकि बाकी पूरा उसको चावल चाहिए खाने के लिए ना। बस एक दाना देता है महाराज को और कहता है कि महाराज इतना मैं दे सकता हूं। महाराज उससे खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये भिखारी दुखी है। ये सोचता है कि महाराज आके मुझसे ले गए, मुझे कुछ दिए नहीं। रात को जब अपना झोली खाली करते रहता है, वो देखता है कि सब चावल के बीच में एक दाना सोने का दाना है। एक दाना सोने का दाना। उसने एक दाना महाराज को दिया था और उधर उसके बदले सोने का दाना मिल गया था। तब उसे पश्चाताप होता है और वो सोचता है अरे यार मुझे पूरा चावल दे देना चाहिए था। हमें उस भिखारी की तरह नहीं बनना चाहिए। जब भगवान को देने का मौका मिलता है तो सब चीज़ दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान के छूने से वो सब बंगारू सोना बन जाता है। भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि वे हमें हमेशा उनके लिए सोचने का,
बोलने का और कार्य करने का मौका दे और हमारे दिल में उनके प्रति जो प्रेम है वो प्रतिक्षण बढ़ता जाए। धन्यवाद। जय साईं राम।